वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। अशोक गहलोत का दावा, कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा हिंदू धर्म पर भरोसा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया है कि कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में हिंदू धर्म में अधिक विश्वास है। उन्होंने कहा, राज्य में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होने देंगे। कांग्रेस सभी धर्म, जाति और वर्ग के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी को अपना एजेंडा नहीं बनाने देंगे। भगवा पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं। मंत्री को लोगों के आंसू नहीं दिखे, सिर्फ राजनीतिक बयान दिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने राजस्थान कांग्रेस और सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। पूनिया बाढ़ प्रभावित इलाके बाड़मेर और जालोर का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा, सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शासन में लोगों के घर और लोगों की उम्मीदें डूब गई है। सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है, उन्हें लोगों के आंसू नहीं दिखाई दिए। चीजों पर दरकिनार कर राजनीतिक बयान दे दिए। 30 जून तक राजस्थान में मानसून देगा दस्तक। राजस्थान में बिपरजॉय के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राज्य में धूप निकल रही है, लेकिन उमस भरी गर्मी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 24 जून यानी आज से फिर से बारिश हो सकती है। इससे राज्यवासियों को फिर से राहत मिलेगी। इस दौरान तेज हवा के साथ बारिश की आशंका है। बिजली गिरने के भी आसार है। इसके चलते 9 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। विभाग ने कहा कि 30 जून तक राज्य में मानसून की एंट्री हो सकती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ का राहुल गांधी पर निशाना। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जयपुर के MNIT में उपराष्ट्रपति ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, जिस देश में ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र है, वहां के बारे में कुछ लोग बाहर जाकर बेतुकी बातें कर रहे हैं। कुछ लोग देश और देश के बाहर जाकर कहते हैं कि भारत जीवंत लोकतंत्र नहीं है, इससे पीड़ा होती है। फिर भी ऐसा कहना देश के भविष्य के साथ बदसलूकी है। ये बदसलूकी देश की ग्रोथ पर अंकुश लगाने का कुप्रयास है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की तरक्की डाइजेस्ट नहीं हो रही है, कुछ लोगों का हाजमा खराब है। जूनियर अकाउंटेंट के पद पर होगी 5190 भर्तियां। राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट के लिए 5190 भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान की rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 26 जुलाई है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इसी साल 17 सितंबर को रिटर्न टेस्ट प्रस्तावित है। वही उम्मीदवार की उम्र 18 से 40 साल होनी जरूरी है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। राजस्थान के बाहर अंग प्रत्यारोपण का मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी परिवार राज्य के बाहर भी अंग प्रत्यारोपण की सुविधा का प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही मरीज और उसके साथ जाने वाले एक सहयोगी को राज्य के बाहर उपचार हेतु जाने के लिए 1 लाख रुपए तक की हवाई यात्रा के व्यय का पुनर्भरण भी सरकार द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आशा सहयोगियों के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी। आगामी चुनाव से पहले राजस्थान की गहलोत सरकार आशा सहयोगी और कर्मचारियोर को बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15% की बढ़ोतरी कर दी है। अब आशा सहयोगियों को प्रति माह 4098 रुपए मानदेय दिया जाएगा। राज्य में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की अहम भूमिका निभाने वाली आशा सहयोगियों को प्रबल बनाने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। 401 कॉलेजों में खुलेंगे ओपन जिम। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हर कोई युवाओं को खुश करने में लगा है। अब गहलोत सरकार ने प्रदेश के 401 कॉलेजों में ओपन जिम का निर्माण कराने का ऐलान किया है। इसके लिए 18 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। सरकार के इस फैसले से स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे। एजुकेशन सर्विस में शामिल होने का बेहतरीन मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। इसके लिए RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यह भर्ती अभियान संगठन में 1913 पदों को भरेगा। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी और 25 जुलाई को समाप्त होगी। भरतपुर दौरे पर सीएम गहलोत, महंगाई राहत कैंप का लिया जायजा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। गहलोत आए दिन किसी न किसी जिले का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम भरतपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुम्हेर में महंगाई राहत कैंप का जायजा लिया। महंगाई राहत कैंप के जरिए सीएम अशोक गहलोत लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं। गर्मी छुट्टियां खत्म। राजस्थान में इस तारीख से खुलेंगे स्कूल। राजस्थान अब स्कूलों के खुलने का इंतजार खत्म होने वाला है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने साल 2023-24 के शैक्षणिक सत्र का शिमला पंचांग जारी कर दिया है। लेटेस्ट शेड्यूल के मुताबिक 26 जून से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। बच्चों की नियमित उपस्थिति में 1 जुलाई से दर्ज होगी। निदेशक कानाराम ने यह आदेश जारी कर दिया है। अब प्रदेश भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल 26 जून से खुलेंगे।
इससे पहले सरकारी स्कूल 24 जून से खुलने वाले थे। शिक्षा विभाग ने अपने पंचांग में परिवर्तन कर दिया। 126 राजकीय प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाने की मंजूरी। राजस्थान में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ने 126 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति दी है। सभी क्रमोन्नत विद्यालय को सत्र 2023-24 से शुरू किया जाएगा। सभी क्रमोन्नत विद्यालय कक्षा 6 से संचालित की जाएगी। बोले सीएम गहलोत, चुनाव आने वाले हैं और लोग बरगलाने आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद जीत कर गए, मगर उसके बावजूद बीजेपी सरकार ने राजस्थान को एक योजना तक नहीं दी। चुनाव आने वाले हैं और लोग बरगलाने आएंगे। बीजेपी शासनकाल में 72 गुर्जर आंदोलनकारी मारे गए थे। हमारे शासनकाल में भी गुर्जर आंदोलन हुआ। दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात के बाद जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से मिले केसी वेणुगोपाल। दिल्ली और जयपुर के बीच इन दिनों सियासी मुलाकातों का दौर जारी है। इसी बीच एक बार फिर से दिल्ली और जयपुर के सियासी मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की पहले दिल्ली में सचिन पायलट से मुलाकात हुई, तो वहीं अब वेणुगोपाल की जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हुई है। हालांकि केसी वेणुगोपाल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव की बेटी की शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने इस दौरान जयपुर के एक होटल में अशोक गहलोत से मुलाकात की। सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस के मंत्री विधायकों को लायक नहीं मानते। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उदयपुर में जयपुर स्मार्ट सिटी को लेकर बयान दिया था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।